हेलो फ्रेंड, गुड इवनिंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में खुश होंगे। स्वागत है फ्रेंड्स आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज दिन है शनिवार, डेट है 11 मई, यानी कि यह शनिवार के दिन का ब्लॉग है और यह इवनिंग का टाइम है। इवनिंग के अभी 3 बज रहे हैं। तो मैं यहाँ पर अपने गाँव आई हुई हूँ मम्मी के यहाँ, और आज ही आई हूँ और घर का सारा काम हो गया था मेरा मॉर्निंग में। और मेरे घर से मेरे मम्मी का जो घर है ना, ज़्यादा दूर नहीं है, बस 10-15 मिनट का रास्ता है। तो घर का सारा काम करने के बाद फिर मैं गांव आ गई थी, क्योंकि आज हमें सेवइयाँ बनाना था। मेरी बहन भी आई हुई थी और सेवइयाँ बनाने के लिए काफ़ी सारे लोग लगते हैं, क्योंकि ये अकेले का काम नहीं है, काफ़ी मेहनत। और सेवइयाँ ना घर में बनाओ ना तो ठीक रहती है और ये काफ़ी दिन चल भी जाती है। वैसे तो मार्केट में भी मिल जाती है, पर जो घर की होती है ना, उसकी बात ही अलग होती है। तो सेवइयाँ वगैरह बनाने के बाद फिर रात का जो खाना पीना है ना, वो सब में काफ़ी समय हो गया था। तो उसके बाद फिर हमने रात में कोई भी वीडियो नहीं बनाए थे। तो ये है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग। तो यहाँ पर मैं जो नेक्स्ट मॉर्निंग है ना, तो यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही हूँ। और जब अपनी मम्मी के यहाँ आओ ना, तो थोड़ी काम लेट ही चलता है और सो के उठना भी थोड़ा आराम से ही होता है। तो यहाँ पर मैं सो के उठी थी। उठने के बाद अपना ब्रश वगैरह करने के बाद चाय वगैरह पी लिए थे। उसके बाद फिर ये ना बर्तन थे, तो ये बर्तन धुल रही हूँ मैं। और ये सारे ही बर्तन रात के थे, क्योंकि हमने कल सेवइयाँ बनाई थी ना, तो रात में काफ़ी लेट हो गए थे, तो फिर बर्तन रह गए थे। तो मैंने सोचा चलो मैं बर्तन साफ़ कर लेती हूँ। मम्मी कुछ और काम कर रही है और मेरी जो बहन है वो भी कुछ और काम कर रही है। तो इस तरह सभी लोग रहते हैं ना, तो मिलजुल कर काम कर लेते हैं, तो काम जल्दी भी हो जाते हैं और साथ में बैठने के लिए समय भी काफ़ी मिल जाता है। तो यहाँ पर मैं बर्तन धुल रही थी, तो मेरी बहन बना रही है जो आम है ना, उसके चटनी। तो उसको उसने कद्दूकस कर ली थी और वो ये चटनी बना रही है। तो मैंने बोली चलो इसकी रेसिपी डाल देते हैं। तो आम जो होते हैं उसको कद्दूकस कर लिए हैं। उसके बाद फिर ना कढ़ाई में जो राई का तेल है वो डाले हैं। राई के तेल को अच्छे से कड़क, तो देखिए जी, राई का तेल अच्छे से कड़क गया है, धुआं निकलने लगा है। तो इसमें सौंफ जीरा डाल दिए हैं। उसके बाद फिर जो लहसुन है, काफ़ी सारी लहसुन है, उसको हल्का सा कूट लिए थे। तो इसको हल्का सा भूनना है, इसको जलाना नहीं है, हल्का सा कच्चापन निकल जाए। उसके बाद फिर जो राई होती है ना, उसकी दाल निकाल लिए हैं और आधी कटोरी के करीब राई की दाल और आधी कटोरी लाल मिर्च पाउडर। उसके बाद फिर इसमें नमक डाल देना है और थोड़ी सी हल्दी। और नमक इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना होता है, जिससे कि जो अचार है ना वो ख़राब ना हो। तो देखिए सारे ही मसाले डाल दिए हैं, फिर इनको अच्छे से मिक्स कर, और यहाँ पर जो गैस है ना उसे बंद कर दिए हैं। तो देखिए सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं। इसके बाद जो हमने आम कद्दूकस करके रखे थे ना, इसको डालेंगे और सभी को मसाले में अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए हमारी जो चटनी है ना बन के तैयार हो गई है और ये खाने में ना काफ़ी टेस्टी लगती है और इसे हम 6 महीने भी स्टोर करके रख सकते हैं। तो अभी ये गर्म है, तो इसे मेरी बहन ने कटोरे में पलटा दिया है। ये ठंडी हो जाएगी जब इसे कांच की बरनी में भर के फ्रिज में रख देंगे। तो यहाँ पर अचार वगैरह का काम हो गया था। फिर उसके बाद फिर ये शाम का समय है, क्योंकि इसके बाद फिर मैंने बीच में कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो यहाँ पर जो मम्मी है चना साफ कर रही है और मेरी बहन घूम रही थी और मैं बैठी हुई थी, तो मैंने थोड़ा सा वीडियो बना ली थी। उसके बाद फिर ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि मैं जो गांव गई हूँ ना, तो थोड़ा थोड़ा ये वीडियो बनाई हूँ, क्योंकि गांव जाओ ना तो वीडियो बनाने की इच्छा नहीं होती है, ऐसा लगता है कुछ काम ना करो। तो इसी वजह से मैंने वीडियो नहीं बनाया था। बस थोड़ा थोड़ा जो ज़रूरी काम था वही मैंने वीडियो बना लिया था। और फिर हमारे जो गांव है ना, वहाँ नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है, तो उस वजह से मेरे 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं हुए थे। मुझे कमेंट भी आया था कि दीदी आपके वीडियो नहीं आ रहे हैं, तो इसी कारण से मेरे वीडियो नहीं आ रहे थे, क्योंकि गांव में ना नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाती है, उसकी वजह से वीडियो अपलोड करने में दिक्कत होती है। तो देखिए मैं आ गई थी शाम में, क्योंकि मुझे गेहूँ साफ़ करना था, क्योंकि ये गेहूँ को धुलना है और ये गेहूँ हमारे घर जाएगा, यानी कि मैं ले जाऊँगी इसको। तो इसे मैं ना चलने की सहायता से साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे जो बारीक वाला गेहूँ है ना वो नीचे गिर जाएगा और थोड़े बहुत डस्ट वगैरह है ना वो नीचे गिर जाएगी और जो साफ़ गेहूँ है वो ऊपर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने 1 बोरी के करीब गेहूँ छानी थी और बाकी फिर कल शाम को साफ़ कर लिए थे। तो यह है फिर नेक्स्ट मॉर्निंग। उस बीच में मैंने फिर कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। उसके बाद फिर ये नेक्स्ट मॉर्निंग है। तो अभी मॉर्निंग के 7:30 के लगभग हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा रही हूँ। मम्मी लोगों ने अंदर झाड़ू लगा रही हैं और मैं बाहर साइड लगा रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मेरी झाड़ू लग रही है। और जो गांव में होते हैं ना, काफ़ी बड़े बड़े आंगन होते हैं और घर भी काफ़ी बड़ा होता है, तो झाड़ू लगाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आंगन में मैं झाड़ू लगा देती हूँ और अंदर साइड मम्मी लगा रही थी, तो इसमें थोड़ी सी मम्मी की हेल्प हो जाएगी।
वैसे रोज़ रोज़ तो हमें ये सब करने को मिलता नहीं है, बस कभी कभी ही मिलता है। तो मैंने सोचा चलो मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और ये सामने का जो आंगन है ना काफ़ी बड़ा हो जाता है, ये पूरा आंगन, फिर साइड में जो गैरेज है ना उसे भी झाड़ना होता है। उसके बाद फिर जो बीच में ऐसे रोड जैसी खाली है ना तो मम्मी उसे भी झाड़ती है। तो झाड़ू लगाने में ही गांव में ना काफ़ी समय लग जाता है, सुबह के 1-1.5 घंटे तो झाड़ू लगाने में ही लग जाता है। क्योंकि बाहर का भी जितना एरिया होता है ना तो 1-2 दिन में झाड़ू लगाना ही होता है, क्योंकि काफ़ी कूड़ा हो जाता है। तो मम्मी बाहर साइड भी लगा लेती है। तो अभी तो मैं सिर्फ आंगन में ही लगाऊंगी जहाँ पर प्लास्टर है, बाकी जो धूल मिट्टी वाला एरिया है ना वहाँ फिर मम्मी लगाती है। तो यहाँ देखिए आंगन में मेरे झाड़ू लग ही गई है, और काफ़ी बड़ा आंगन है तो झाड़ू लगाते लगाते तो ना मेरी कमर में दर्द होने लगा है, क्योंकि अब इतने लंबे आंगन में झाड़ू लगाने की जो आदत है ना छूट गई है इस वजह से। तो यहाँ पर देखिए आंगन में झाड़ू लग गया था। उसके बाद फिर यहाँ पर जो गैरेज है ना तो यहाँ पर गाड़ी वगैरह जो ट्रैक्टर है वो रख देते हैं, और अनाज भी रख देते हैं। जब कटाई होके आता है ना खेती से तो वो अनाज भी रख देते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स झाड़ू लगा के हो गया था। उसके बाद अब मैं जा रही हूँ पीछे, क्योंकि आज गेहूँ धुलना है, क्योंकि कल पूरी ही गेहूँ साफ़ हो गई थी तो आज उसे धुलना है। और मैं सोची कि चलो मैं गाँव में आ गई हूँ तो अपनी गेहूँ यहीं पर धुल लेती हूँ, नहीं तो फिर घर में जाके मुझे अकेले ही ये काम करना होगा। तो यहाँ पर मेरी बहन है, मम्मी है, तो काम आसान हो जाएगा। और हम लोग आज 2 क्विंटल के करीब गेहूँ धुलेंगे, तो मैं 2 क्विंटल गेहूँ एक साथ ही धुल लेंगे। तो अकेले मैं नहीं धुलूँगी, मम्मी भी धुलेगी और मेरी जो बहन है ना हम तीनों मिल के धुल लेंगे। तो इससे ना काम आसान भी हो जाएंगे। और किसी तो यहाँ पर देखिए जो मेरे पापा जी है ना बाहर झाड़ू लगाते हैं ना वो वाली झाड़ू लेके आ रहे थे, इधर कुछ काम था। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे ये जो टब होते हैं ना उनमें गेहूँ निकाल लिए हैं। और हमारे यहाँ जो बोर है ना वो है, तो पानी की दिक्कत नहीं होती है, पर्याप्त पानी है। तो अभी मशीन चालू हो गई थी तो पहले हम सारे ही टब में पानी भर लेंगे, क्योंकि इस बार की जो गेहूँ है ना इसमें काफ़ी मिट्टी आई है, और ये घर की ही गेहूँ है, घर की खेती की। तो मैं यहीं से हर साल गेहूँ ले जाती हूँ। तो हर साल तो वैसे मैं घर में ही धुल लेती हूँ, पर इस साल मैं आ गई थी समय में तो मैंने सोचा चलो मैं यहीं धुल लेती हूँ। तो देखिए सारे ही टब में हमने पानी भर दिए हैं, और इस साल गेहूँ में काफ़ी मिट्टी आई है तो मिट्टी ना फूल जाएगी। तो यहाँ पर जो ऊपर की जो पूसियाँ होती है ना वो हम इस चलने की सहायता से निकाल लेंगे, और इसी तरह 2-3 पानी फेंक के ना गेहूँ को धुल लेते हैं। तो ये देखिए मेरी एक बार की गेहूँ धुल गई है, तो इसे मैंने टोकने में कुड़ा दी हूँ। और काफ़ी गंदा पानी निकल रहा है, क्योंकि इस बार जो गेहूँ है ना कटाई में काफ़ी मिट्टी आ गई थी तो काफ़ी सारा गंदा पानी निकल रहा था। तो इसे हम 3-4 पानी धुलेंगे। तो इसी तरह सारी ही गेहूँ धुल गई थी। उसके बाद फिर हम टोकनी में लेके छत में जाएंगे इसे सुखाने के लिए। और अभी मम्मी धुल रही है और गेहूँ को, और जितनी धुल गई है उसे हम अभी सुखा देते हैं, और मम्मी धुलते जाएगी और हम लोग छत में लेके गेहूँ को डालते जाएंगे। तो देखिए जी मैं गेहूँ लेके आ गई हूँ छत में, और सच में हालत ख़राब हो जाती है छत में डालते डालते गेहूँ, क्योंकि ना उतनी दूर से ऊपर लाओ ना तो मेरी तो सांस ही फूलती है। तो यहाँ पर गेहूँ काफ़ी सारी लिए हैं, और फिर हम लोग फैलाते भी जा रहे हैं, क्योंकि धूप अच्छी निकल गई है तो अभी सूख जाएगी। क्योंकि आजकल का जो मौसम हो गया है ना 2 बजे के बाद से बारिश वाला मौसम हो जाता है, हवा तूफान। तो बस 3-4 बजे तक ही धूप लगती है, और बाकी रोज़ ही मौसम हो रहा है। तो यहाँ पर इसलिए हमने जल्दी गेहूँ धुल लिए थे कि 2-3 बजे तक अच्छी धूप लग जाएगी गेहूँ को। तो यहाँ पर देखिए हमारी जो गेहूँ वो फैल गई है, और इतनी धूप में गेहूँ फैलाने में ना काफ़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि गर्मियों के समय में ना सुबह 7 बजे से ही काफ़ी तेज़ धूप हो जाती है। तो यहाँ पर सारी गेहूँ फैल गई। उसके बाद फिर हम लोग आ गए थे नीचे। बाकी गेहूँ मम्मी धुल रही है, और अभी बाकी गेहूँ को हम लोग नीचे ही फैला देंगे, ऊपर नहीं डालेंगे। तो यहाँ पर जब तक मेरी बहन ने नाश्ता बना ली थी इडली, तो ये दाल चावल वाली भी इडली है, आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। तो फ्रेंड्स हमारा नाश्ता पानी हो गया था। उसके बाद फिर ये सीधे शाम का समय है 5 बजे। उस बीच में फिर मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई थी। तो ये शाम के 5 बज रहे हैं। तो यहाँ पर जो चना है ना, मम्मी कल चना बीन साफ़ कर रही थी, तो आज ये चना की दाल बनाना है। तो जो चना की दाल है ना हम लोग हाथ से ही बनाते हैं इस चकिया से, तो इसमें और घुमाते जाओ ना तो दाल आसानी से बन जाती है। तो यहाँ पर कुछ दाल मम्मी ने बना ली थी, तो अब मम्मी उसे साफ़ कर रही है। तो मम्मी जब तक एक तसली की जो दाल है वो साफ़ करेगी, जब तक ना आधी दाल मैं बना लेती हूँ। और ये सब करने में ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और चक्की चलाने में ना बहुत मज़ा ही आता है।
और इससे जो है ना थोड़ी सी एक्सरसाइज हो जाती है। और वैसे भी हम जब गांव आते हैं ना तो सब मिलजुल के काम कर लेते हैं, तो जो मम्मी के काम है ना आसान हो जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मेरा जो दाल बनाने का काम है ना वो चल रहा है, और इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। और ये वीडियो ना 3-4 दिन का है, थोड़ा थोड़ा मिला के 4 दिन का वीडियो है, और छोटा सा ही वीडियो है। अगर आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल में नए आते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।